हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th में नेक्स्ट चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर करेंगे। इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए थे। आज हम इसकी थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है वो करेंगे। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ इक्वल, जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल इक्वल हैं, देन इट इज़ ए रेक्टेंगल। क्या वो रेक्टेंगल हो सकता है? वो हमने क्या करना है, प्रूव करके बताना है। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि इसके आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर इसके डायगोनल ए सी और बी डी हैं। ए सी और बी डी क्या है, इसके डायगोनल हैं। तो थ्योरम करने से पहले इसके जो स्टेप होते हैं वो हैं, पहला स्टेप इसका क्या है, गिवन, कि जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिखनी होती है। गिवन में हमें क्या गिवन है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल, यानी कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसके डायगोनल क्या है, इक्वल हैं। डायगोनल क्या है इसके, ए सी इक्वल किसके है, बी डी के इक्वल है। और पैरेललोग्राम में और क्या होता है, इसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड का मीनिंग है ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के, और दूसरी साइड क्या है, ए बी इक्वल है सी डी के। ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें चीज़ें गिवन है। अब हम लेते हैं टू प्रूफ, कि प्रूफ हमने क्या करना है। टू प्रूफ के अंदर हमें बताना है इट इज़ ए रेक्टेंगल, इट इज़ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका कोई भी एक एंगल क्या होता है, 90 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ प्रूव करेंगे कि ये जो 4 एंगल्स है इसमें से कोई भी एक एंगल को हमने 90 का प्रूव करना है। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए रेक्टेंगल। हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। या कोई भी एक एंगल लिख देते हैं, हम एंगल लिख लेते हैं बी ए सी, एंगल बी ए डी, बी ए डी जो है वो कितने का है, 90 का है। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रूफ। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए प्रूफ कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहला क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी है। तो हम वही जो यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है, 2 ट्रायंगल लेंगे। ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि एक ए सी वाली लाइन आ गई, दूसरा क्या है, ए बी वाली लाइन आ गई। तो हम क्या, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं पहले ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल लेंगे बी ए डी। अब इसके अंदर पहला जो गिवन हम वो लिख लेते हैं। पहले क्या गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी है। ए सी इक्वल टू बी डी, आपने उसी अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे ट्रायंगल लेने हैं, या नंबर इसको इस टाइप से लिखना है कि सीरियल सही आए। यहाँ पे पहले मैंने ए सी लिया तो पहला और तीसरा पॉइंट था, तो आपका दूसरा ट्रायंगल में भी ऐसे ही होना चाहिए, बी डी पहला और तीसरा। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ए डी इधर है, तो हम ए डी को इस हाथ की तरफ लिखेंगे। इधर क्या है, बी सी है, तो यहाँ आएगा बी सी इक्वल टू में ए डी। ए सी इक्वल टू बी डी क्या था, डायगोनल थे, और साथ में क्या है, ये गिवन है। और ये क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। थर्ड पॉइंट क्या आता है, ए बी कॉमन आता है, ए बी और बी ए बी और बी ए, ये क्या है, कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में आता है। अब ये भी साइड है, ये भी साइड और ये भी साइड है, यानी कि तीनों साइड के रूल से आपका ए बी सी ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रिपल साइड के रूल से। अब ट्रिपल साइड के रूल से ये जो आपके क्या है, ट्रायंगल इक्वल हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT के थ्रू ये जो एंगल है आपका बड़े वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, यानी कि जो ABC ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल B है और BAD के अंदर जो आपका एंगल A है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BAD के इक्वल हो जाएगा। किस रूल से हो जाएगा? CPCT से, ठीक है। और पैरेललोग्राम में हमें पता है, पैरेललोग्राम में की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 का होता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, उसमें इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 का होता है, 180 का। और हमें ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल भी दिए हुए हैं, तो हम एंगल इन दोनों में से इसकी जगह या इसकी जगह हम दूसरा एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एंगल ABC किसके इक्वल? एंगल BAD के इक्वल है, इसीलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये 2 एंगल बन जाएगा, 2 एंगल ABC इक्वल टू 180, और ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। अब ABC की वैल्यू 90 है, तो सेकंड वाले की भी वैल्यू क्या आएगी? BAD की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। और ये चीज़ हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। BAD हो या फिर ABC हो, यानी कि इन चारों में से कोई भी एक एंगल हो, उनको क्या करना? हमने 90 का प्रूव करना था। तो हम इस मेथड से उसको 90 का एंगल प्रूव कर दिया। अब इनमें एक एंगल 90 का, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ ए रेक्टेंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ ए रेक्टेंगल। ओके, थैंक यू।